बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। और इसी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। और ये देखें, मैंने आज फ़िश मंगाई थी, तकरीबन 2 केजी है। और आज मैं आपको बताऊँगी कि इसको अच्छे से धोने का क्या तरीका है और किस तरह से हम फ़िश की सफाई कर सकते हैं, ताकि इसमें जो एक स्मेल सी होती है, जिस तरह से आपको पता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से किस तरह से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं और इसको साफ़ सुथरा हम करके किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं, या कोई सी भी तरह की हम कुकिंग वगैरह, करी वगैरह, फ़िश फ्राई किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो है मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन ली है और इसको पीस लिया था। और ये है नमक। आप बग़ैर पीसे भी अजवाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे तो शॉप वाले लगा के देते हैं अजवाइन और नमक, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही ले ली थी और मैंने कहा था कि मैं ख़ुद ही इसको जो है घर पे साफ़ कर लूँगी। तो ये जो मैंने आटा इस्तेमाल किया है वो है गंदम का आटा। आप चाहें तो बेसन के आटे से भी इसको धो सकते हैं। सबसे पहले जो है गंदम का आटा जो हम डेली घर में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेसन होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन ये वाला आटा बिल्कुल ठीक है। ये मैंने पूरा इसको लगा दिया और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, ताकि ये अच्छे से मैं इसको, ये जो हमने चीज़ें डाली हैं, मैं इसको मल सकूं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिरका नहीं डाला। तो मैं इसको ऐसे ही धो दूँगी। इससे ही एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है फ़िश से, और बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं होगा कि इसमें से कुछ इस तरह से हींग वगैरह होती है। ये देखें, अच्छे से हमने इसको साफ़ कर देना है। और बिल्कुल भी एक एक पीस को मैंने चीज़ें सारा आटा वगैरह, ये नमक, चीज़ें सारी लगा के मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको रखा। आप चाहें तो थोड़ी देर ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जल्दी जल्दी से काम किया सारा, और इसकी मैंने करनी थी मैरिनेशन। आटा मल के, इसको चीज़ें सारी मल के मैंने लगा के रख दिया था। काफ़ी देर बाद मैं इसको वॉश कर रही हूँ। फिर से मैंने इसकी जो है, इसको मैं आटा मलती रही थी, और ये देखें, इससे जो है फ़िश की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। और मैं इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। खुले पानी में इसको धोना है। आप चाहें तो पहले इसको सारे एक खुले मुंह के बर्तन में पानी भर के छोड़ दें, और थोड़ी देर बाद फिर इसको सारा वॉश कर लें। लेकिन मैंने इसको जल्दी थी ज़रा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी ऐसे वॉश कर लिया था। और ये देखें, बिल्कुल एक एक पीस को मैंने उठा के बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉश किया है, ताकि आटा और नमक और ये तमाम चीज़ें इससे जो है सही तरह से उतर जाएं। और ये देखें, फ़िश कितने अच्छे तरीके से वॉश हुई है और बिल्कुल ही साफ़ सुथरी लग रही है। और जब आप इसको पकाएँगे तब आपको मज़ीद अंदाज़ा होगा कि इसकी जो है हमने सफाई की वो कितने अच्छे से हो गई है, और ये किस तरह से परफेक्ट फ़िश हमारी पकाने के लिए अब तैयार है। ये देखें, आप देख सकते हैं इसकी शक्ल से, एक एक कोने से जहाँ भी कुछ लगा हुआ था सारा साफ़ हो गया है, और बिल्कुल ये बिल्कुल रेडी है। और ये देखें, इस तरह के जो पीस होते हैं ये फ़िश में हम करी बनाने के लिए काम आते हैं। और दूसरी तरह के जो पीस हैं, जैसे इस तरह के, ये हम फ्राई करेंगे। और आप चाहें इसको फ्रीज़ करें और चाहें इसी वक्त पका लें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।